जगदम्बे मैया की जय। गौ माता की जय। हेलो हेलो हेलो। श्रावण मास की पर भोले बाबा के शिवालय में प्रभु की कृपा हुई है और हम सब यहाँ प्रभु के चरणों में प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए अगले 2-2.5 घंटे के लिए श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग श्री शिव पार्वती विवाह की कथा प्रभु के चरणों में अर्पण करने का आशीर्वाद प्रभु से मांगने की कृपा करेंगे। आइए रिद्धि सिद्धि के दाता अन्न धन का भंडार भरने वाले श्री गणेश जी महाराज के चरणों का ध्यान करें और उनके चरणों में प्रार्थना करें। जय गणेश जय गणेश। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता धरी पार्वती पिता दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता धरी पार्वती पिता महादेवा। पान
चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। अरे दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। अरे माता धरी पार्वती पिता महादेवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। अरे माता धरी पार्वती पिता महादेवा, माता धरी पार्वती पिता महादेवा। माता धरी पार्वती पिता महादेव। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। और उन्हीं माता थारी पार्वती पिता महादेवा, उन्हीं महादेव जी महाराज के चरणों में बैठकर आज पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा। हमारा सौभाग्य है कि श्रावण मास के पावन महीने में, और वो भी शिवरात्रि के अवसर पर, भगवान श्री राम और हमेशा श्री राम जी के ध्यान में मग्न रहने वाले, एक एक सांस श्री राम जी का ध्यान करने वाले भोले बाबा के चरणों में बैठकर आज हम पावन शिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती विवाह की कथा का प्रसंग प्रभु के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि भोले बाबा जिनका नाम ही भोला है, शिवलिंग पर श्रद्धा से जो भी चढ़ाया जाता है भोले बाबा स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि नरसी जो जूनागढ़ के एक प्रसिद्ध सेठ थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। नरसी जी ने एक जंगल में, एक शिवालय में 7 दिन लगातार भूखे प्यासे रहकर भोले बाबा का ध्यान किया। उस जंगल में, उस शिवालय के अलावा एक भी मकान नहीं,
और नरसिंह जी भोले बाबा के ध्यान में 7 दिवस बीत गए, साधना में मगन है। नरसिंह जी की साधना से प्रसन्न होकर भोले बाबा प्रकट हुए और नरसिंह से कहा, हे वत्स मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो नरसिंह जी ने कहा, भोले बाबा मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा, वरदान देने के लिए तो आया हूँ भगत, मांगो, तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो नरसिंह जी ने कहा, भोले बाबा मैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखना चाहता हूँ। भोले बाबा ने देखा कि भगत दिखता तो भोला है लेकिन है बड़ा चालाक, और कहा, नरसिंह वहां तो केवल मुझे ही जाने की परमिशन है, रास लीला में केवल श्री कृष्ण को जाने की परमिशन है, वहां किसी पुरुष का जाना वर्जित है। भोले बाबा ने घर पर जाकर माँ पार्वती से कहा, पार्वती आज मैं भी रास लीला देखना चाहता हूँ, और केवल मैं नहीं, मेरे एक भगत को भी, मुझे भगत को भी रास लीला दिखानी है। माँ पार्वती ने कहा, बाबा वहाँ तो श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष उस रास में जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन भोले बाबा ने जिद कर बैठे और कहा, पार्वती आज मुझे किसी भी प्रकार से रास में जाना है। तो भोले बाबा ने क्या लीला रचाई है, पार्वती मुझे भी नारी बनाकर तुम्हारे संग ले चलो ताकि मैं भी रास लीला देख सकूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखनी है, चाहे उसके लिए मुझे नारी रूप ही क्यों ना बनाना पड़े। तो नारी रूप धारण कर भोले बाबा श्री कृष्ण जी की रास लीला देखने कैसे चले। एक दिन वो भोले भंडारी, हर एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हर पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। माँ पार्वती कहती हैं, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मेरे संग में, ओ मेरे संग में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मेरे संग में, ओ मेरे संग में। मोहन के सिवा कोई भी पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई न जाए उस रास में, इस रास में। और
हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा रास्ते में पहुंचे नारी का रूप धारण करके। और नरसी सेठ कैसे जाए? नरसी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया मशाल लेकर कि नरसी आज तुम मशालधारी बनकर दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे से ही रास लीला देख लेना, क्योंकि मैं तो खुद ही नारी का रूप धारण धर के जा रहा हूँ। भगवान की रास लीला प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण समझ गए भोले बाबा का माजरा, भोले बाबा की चालाकी समझ गए। ऐसी मधुर बंसी बजाई कन्हैया ने कि भोले बाबा अपनी सुध बुध भूल गए। और सर से जब साड़ी सरक गई तो भोले बाबा का चेहरा सबको प्रकट हुआ। कृष्ण जी मुस्कुराए, लेकिन जब ध्यान दरवाजे पर गया तो नरसी इतने मगन हो गए भगवान की रास लीला में कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारे हाथ में मशाल है। और वो मशाल जलती जलती नरसी जी का हाथ भी जल गया। कन्हैया ने देखा और कन्हैया दौड़े आए अपने पीतांबर से नरसी जी के हाथ को सुधारा है। ये है भोले बाबा की कृपा। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नरसी जी की भी एक इच्छा पूरी की है। नरसी जी को श्री कृष्ण का रास का दर्शन करवाया है। लेकिन एक और भोला भगत जो शिवरात्रि के दिन पर भोले बाबा को रिझाने गया और मंदिर में जाने के बाद मन में छल कपट आ गया, लेकिन भोले बाबा उस भगत पर भी रीझ जाते हैं। कैसे कि भक्त एक शिव का चला, अरे भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में पूजा की थाली एक लोटा जल लिए, एक लोटा जल लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में पूजा की थाली एक लोटा जल लिए, एक लोटा जल लिए। पहुंच गया शिव मंदिर में जब प्रेम से दर्शन किए, पहुंच गया शिव मंदिर में जब प्रेम से दर्शन किए। हाथ फिर ऊपर किया, हाथ फिर ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए।
और भगत ने जैसे ही ऊपर देखा घंटी बजाने के लिए तो भगत अचंभित रह गया। वो मंदिर में जो घंटी बजाने की थी वो सोने की थी। भगत ने सोचा कि आज तेरा कल्याण हो जाएगा। क्षण भर के लिए भगत के मन में पाप आ गया और सोचा कि क्यों नहीं इस घंटे को ही चुरा लिया जाए और तेरा जीवन का कड़ी से कट जाएगा। आज तू बड़ा सेठ बन जाएगा। अरे देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। ओ देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। और क्या किया, चारों तरफ देखा कि ऊपर पर घंटे पर हाथ तो जा रहा है लेकिन ऊपर की बेल जिससे उतारा जाएगा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या उपाय करें, आसपास में कुछ दिखाई नहीं देता साधन। तो भगत ने क्या किया, चढ़ गया शिवलिंग पर वो, चढ़ गया शिवलिंग पर वो, घंटा चुराने के लिए। हाथ में पूजा की थाली एक लोटा जल लिए। एक लोटा जल लिए। शिवलिंग पर चढ़कर वो भगत सोने के घंटे को उतारने का प्रयास कर रहा है। पसीने आ रहे हैं क्योंकि चोरी भी कर रहा था, डर भी लग रहा था कोई देख न ले। और बड़ा मशक्कत करने वाला भगत अचानक सामने देखा भोले बाबा प्रकट हो जाते और उसी समय मंदिर के पुजारी सामने आ जाते हैं। भोले बाबा के चरणों में दोनों दंडवत प्रणाम करते हैं कि चोर तो चोरी के डर से कि मेरी चोरी पकड़ी गई, और पुजारी इस बात से कि आज मैं भाग्यशाली हूँ, आज मुझे भोले बाबा ने दर्शन दिए हैं। तो पुजारी जी ने कहा भोले बाबा आज इस भगत के कारण मुझे दर्शन हुआ है। मैं तो इतने साल से था लेकिन ये भगत तो आज ही आया था और आपने इसको आज ही दर्शन दे दिया। तो भोले बाबा क्या कहते हैं कि भक्त तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। भक्त तो फल फूल ही तो सब करते सदा। भक्त तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। भक्त तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। लेकिन ये पंडित जी महाराज आपने देखा होगा कि मुझे रिझाने के लिए लोग मुझ पर फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मुझ पर दूध चढ़ाते हैं। इसको देखो तो सही, ये तो अपने आप ही मुझ पर चढ़ गया। इसने अपने आप को मुझ पर चढ़ा दिया तो मुझे आना ही था। भक्त तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। भक्त तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। ये तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। ये तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। हाथ में थाली पूजा की एक लोटा जल लिए। एक लोटा जल लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए भोले बाबा की जय हो। आज उन्हीं भोले बाबा के चरणों में उनके विवाह की कथा, सती प्रसंग और शिव पार्वती विवाह की कथा हम सुनेंगे। आइए चलते हैं तीर्थराज प्रयाग। माघ मास में
मेला लगता है प्रयागराज में और देश भर के साधु संत उस पावन प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाते हैं। 1 महीने तक लगभग मेला लगता है प्रयागराज में और वहाँ एक ऋषि जिनका स्थान है, उन ऋषि जी के स्थान पर सभी साधु संत 1 महीने तक विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं और राम कथा सुनते हैं। एक बार पूरे महा स्नान करने के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके सभी साधु संत जब वापस अपने अपने स्थान को जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने सभी को सादर विदा किया, लेकिन एक मुनि थे याज्ञवल्क जी। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क जी के चरणों में पड़कर दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे याज्ञवल्क जी, आप कुछ दिन के लिए यहाँ और विश्राम करें। याज्ञवल्क मुनि जी ने भरद्वाज ऋषि के आग्रह को स्वीकार किया और कुछ दिन उनके आश्रम पर ठहरे। आश्रम पर ले जाकर भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क जी के चरण वंदना की, चरणामृत ग्रहण किया और भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कि नाथ एक संशय हो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहती सो मोही लागत भयला जा, जो न कहूँ बड़ होही अकाजा। हे याज्ञवल्क जी, मेरे मन में एक संशय है, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है और ना कहूं आपके सामने तो मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। याज्ञवल्क जी ने पूछा, भारद्वाज जी ऐसी क्या बात है कि प्रभु यदि मैं आपके सामने वो प्रश्न पूछता हूं तो कहोगे, हे भरद्वाज ऋषि, तुम इतने बड़े ऋषि हो और तुम्हें छोटी सी बात का पता नहीं, और नहीं पूछता हूं तो मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। तो याज्ञवल्क जी ने कहा, भरद्वाज जी पूछिए, आपके मन में क्या शंका है। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक राम अवधेश तुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे ऋषि, हे याज्ञवल्क जी, कृपा कर कर मुझे मेरा एक संशय दूर करते हैं कि राम कौन है। प्रभु, मैं आपसे विनती कर कर पूछना चाहता हूँ, राम कौन है। गुरुदेव, एक राम को तो मैं जानता हूँ और सारा जगत जानता है। राजा दशरथ के पुत्र राम थे, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उसी क्रोध के वशीभूत श्री राम ने रावण को मारा। उन राम को मैं भी जानता हूँ और सारा जगत भी जानता है, लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपसे विनती करके ये पूछना चाहता हूँ कि कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर जिन राम को जप करते हैं,
भोले बाबा जिन श्री राम जी का जप करते हैं तो भोले बाबा भी उन्हीं राम जी का जप करते हैं या भोले बाबा के राम कोई दूसरे हैं? देखिए कितना सुंदर प्रश्न गुरु जी के सामने किया है कि जिसको जगत जानता है वो राम है या भोले बाबा दूसरे श्री राम का नाम का जप करते हैं? तो याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हैं भरद्वाज जी को कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई मैं तुम्हारी जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो ताक सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो भरद्वाज ऋषि के मन में संशय था। मैं आपसे निवेदन करूंगा आज ये कथा प्रभु के चरणों में बैठकर मुझे दूसरी बार पढ़ने और सुनने का मौका मिला है। पहली बार मैंने पढ़ा तो बड़ा आनंद आया और आशा करता हूँ आप सबको भी यदि मन से और संशय को दूर करके, क्योंकि यहाँ भरद्वाज ऋषि के मन में संशय है, संदेह है और कहते हैं जिसको संदेह होता है, जिसको शक होता है वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हम कथा में जाएं और उससे पहले अपने घर पर ये विचार कर लें कि क्या करेंगे कथा में जाकर। यदि घर पर मन में ये आ गया कि कथा में जाकर क्या करेंगे तो आपको वो कथा ना तो सुंदर लगेगी ना समझ में आएगा। यहाँ भरद्वाज ऋषि को संदेह हुआ है, शक हुआ है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जैसे तुम्हें संदेह हुआ है उसी प्रकार का एक संदेह एक बार और हुआ था। मैं तुम्हें पहले वो कथा सुना देता हूँ। भरद्वाज जी उस कथा को ध्यान से सुने कि संदेह करने पर क्या परिणाम होता है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में, देखिए आज जो हम कथा सुनेंगे इसमें चारों युगों का बखान है। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, चारों युग आज 2 घंटे की कथा में हमको मिलेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि त्रेता काल का समय है और भोले बाबा अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर गए हैं श्री राम जी की कथा सुनने के लिए। पंचवटी के पास ऋषि अगस्त्य का सुंदर सुहावना आश्रम है और भोले बाबा अगस्त्य ऋषि से श्री राम जी की कथा सुनने गए हैं। और साथ में कौन गई है? संग सती जग जननी भवानी, सती माता साथ गई है। और जैसे ही ऋषि के द्वार पर भोले बाबा पहुंचे, कृपया ध्यान से सुने कि भोले बाबा जैसे ही अगस्त्य ऋषि के द्वार पर पहुंचे तो अगस्त्य ऋषि भोले बाबा को अपने दरवाजे पर देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अरे भोले बाबा मेरे आश्रम पर। ऋषि अपना आसन छोड़कर दरवाजे पर पहुंचे और भोले बाबा और सती माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मेरा सौभाग्य है आज भोले बाबा मेरे दर पर पहुंचे हैं।
ऋषि अगस्त्य तो प्रसन्न हैं, लेकिन माँ पार्वती को संदेह हो गया, सॉरी माँ सती को संदेह हो गया। क्यों? भोले बाबा क्या कहकर लाए थे कि सती मेरे गुरुजी के पास चलेंगे, श्री राम जी की कथा सुनेंगे, और वो ही गुरुजी भोले बाबा के चरणों में धोख खा रहे हैं। तो सती माता ने सोचा कि ये कौन से गुरुजी आ गए, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये हमारे भोले बाबा के पैरों में धोख खा रहे हैं। भोले बाबा कह रहे मेरे गुरुजी के पास चले, गुरुजी तो भोले बाबा के पैरों में धोख खा रहे हैं। ये गुरुजी ज्ञान में हमारे भोले बाबा से कम है, इसीलिए तो धोख खा रहे हैं। माँ सती के मन में संदेह हो गया। भोले बाबा चरणों में बैठे, कथा सुनी, लेकिन माँ पार्वती का मन कथा में नहीं लगा। क्यों? कि माँ पार्वती के मन में तो बस एक ही संदेह था, ये गुरुजी ज्ञान में भोले बाबा से कम है। इसी विचार में सती माता वहां विचार करती रही और पूरी कथा अगस्त्य ऋषि जी ने शंकर भगवान को सुनाई। विदा लेकर चले। आई थी, अभी हमने पहली लाइन में पढ़ा था, संग सती जग जननी भवानी। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनने के बाद में क्या कहा, सुनी महेश परम सुख बानी, और दक्ष कुमारी के साथ वापस जा रहे हैं। आए थे जग जननी भवानी के साथ और आश्रम से निकले हैं दक्ष कुमारी के साथ, यानी अब सती माता का नाम नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भगत कथा में ध्यान नहीं लगाते हैं, जो कथा को ढंग से सुनते नहीं है, श्रद्धा से सुनते नहीं है, उनका श्रोता की लिस्ट में से नाम भी हट जाता है। जैसे सती माता का नाम हटा, आई थी जगजननी भवानी के रूप में और वापस गई हैं दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी के रूप में। तो भोले बाबा ने पावन कथा सुनी और उसी समय माँ सीता का हरण हुआ। प्रभु श्री राम लखनलाल जी माँ सीता की खोज में वन में घूम रहे हैं। वन में घूमते घूमते भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मैं भगवान श्री राम की सुंदर कथा सुनकर आया हूँ, और इसी समय यदि भोले बाबा का भी दर्शन हो जाए तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो जाए। नीचे राम जी ने मन में सोचा कि भोले बाबा के मन में दर्शन करने की इच्छा है। देखिए एक दूसरे के पूरक हैं। श्री राम जी भोले बाबा को अपना परम मानते हैं और भोले बाबा श्री राम जी को अपना परम मानते हैं। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इधर चलते हैं, हो सकता है सीता इस दिशा में हमको दिखाई दी जाए। भगवान श्री राम और लखनलाल इधर आते हैं और उधर भोले बाबा को दर्शन देते हैं। भगवान श्री राम आकाश मार्ग से जाते भोले बाबा श्री राम जी को देखते हैं, दर्शन पाते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय सच्चिदानंद जग पावना, अस कहीं चले वो मनोदिन शावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
भोले बाबा आकाश मार्ग से ही भगवान श्री राम का दर्शन पाते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और वहीं से प्रणाम करते हैं। क्यों? कि भोले बाबा को पता है श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है और यदि भोले बाबा उनके सामने सीधे पहुंच जाते हैं तो भगवान की लीला का ये भेद उसी समय खुल जाता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने रूप का असर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। बाल काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप की पहचान बता दी थी वो कौन है, लेकिन श्री राम जी ने जब तक रावण को नहीं मारा तब तक भेद प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूँ, क्या मैंने अवतार लिया है क्या। और इसी कारण भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम कर लिया, श्री राम जी के पास में नहीं गए, दूर से प्रणाम किया। लेकिन सती माता ने देखा कि भोले बाबा किनको प्रणाम कर रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ कि नीचे दो पुरुष हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और भोले बाबा कह रहे हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। भोले बाबा सती के मन की बात जान गए और कहा सती प्रणाम करो इनको। तो सती माता ने कहा कौन है ये, क्योंकि सती माता ने कथा ध्यान से सुनी नहीं, और जो कथा नहीं सुनता तो उसको पता भी नहीं कथा में क्या हुआ। सती माता को संदेह हो गया था गुरुजी पर, इसलिए कथा में ध्यान ही नहीं लगा। तो श्री राम जी ने कहा ये वो ही हैं जिनकी कथा सुनकर आए हैं। और ये कहते ही तो सती माता हंस पड़ी। देखिए, जब बुद्धि विपरीत होती है तो उल्टा काम होता चला जाता है। कथा ध्यान से सुनी नहीं और भोले बाबा ने कहा कि ये वो ही हैं जिनकी कथा सुनकर आए हैं, मैं इन्हीं को प्रणाम कर रहा था। तो सती माता कहती नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। अरे ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के वियोग में रोते, ये तो एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये भगवान हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। भोले बाबा ने सोचा कि सती के मन में अभी संदेह और गहरा हो रहा है। तो भोले बाबा आगे क्या कहते हैं सती माता से कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब लगी बैठी हूँ बट छाही, सब लगी तुम एह हूँ मोहि पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतन विवेक के विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो चली सती शिव आयश पाई, करही विचार करो का भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जाकर अपना संशय दूर करो। सती माता शिव जी से आज्ञा लेकर चली हैं और देखिए कहाँ चली हैं, किनकी परीक्षा लेने के लिए चली हैं? श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली हैं। क्यों? कि सती माता ने कथा सुनी नहीं, कथा में मन लगा नहीं और सती माता को पता नहीं राम कौन है। तो भोले बाबा ने कहा जाओ परीक्षा लो, मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, तुम परीक्षा लेकर आओ। अब सती माता सोच चली हैं और मन में ये विचार करती है कि मैं चल तो पड़ी हूँ लेकिन परीक्षा कैसे लूँ। और उधर भोले बाबा क्या सोच रहे हैं मन में
जो लाइन हम सबने सुनी है। भोले बाबा क्या कहते हैं कि हो यही वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ के नीचे भोले बाबा बैठ गए और मन में विचार करने लगे कि अब सती का कल्याण नहीं, सती का कल्याण नहीं होगा। सती के मन में संशय है, सती ने मुझ पर भी विश्वास नहीं किया। सती माता ने मन में विचार किया कि अब परीक्षा कैसे लेऊं। तो सती माता ने मन में विचार किया, क्योंकि सती माता को तो पक्का विश्वास था कि ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण इंसान है। तो सती माता ने मन में विचार किया कि मैं सीता का रूप धारण कर लेती हूँ, मैं सीता का रूप धर लेती हूँ और इनके आगे आगे चलती हूँ। यदि ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं सती हूँ, और यदि ये साधारण इंसान जैसा मैं इनको मान रही हूँ, यदि ये साधारण पुरुष हैं तो बड़े खुश हो जाएंगे, हमारी सीता मिल गई है। सती माता सीता माता का रूप धारण कर गया और श्री राम जी और लखन लाल जी के आगे आगे चलने लगी। लखन लाल जी ने देखा, रामचंद्र जी ने देखा, लखन लाल जी को संदेह हुआ। श्री राम जी बड़े ध्यान से देख रहे थे तो लक्ष्मण जी बोले, भैया नकली भाभी हैं, विश्वास मत करना, ये नकली भाभी हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था सीता माता कभी भी श्री राम जी से आगे आगे नहीं चलती है। माँ सीता हमेशा श्री राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और ये जिन्होंने माता का भेष बनाया है ये हमारे आगे आगे चल रही हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया नकली भाभी है, ध्यान रखना। तो श्री राम जी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है। हम परीक्षा देने वाले हैं और ये परीक्षा लेने वाली है, और परीक्षा देने वाला छोटा होता है, परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है, इसलिए हमें प्रणाम करना है। भोले बाबा बड़ के नीचे बैठे हैं। भगवान श्री राम सती माता के सामने जाते हैं और सती माता के सामने प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनती करते हैं, माँ ये दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। ये सुनते ही मानो सती माता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब श्री राम जी ने कहा, माँ ये दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है, और आगे कहा, मैया भोले बाबा कहाँ हैं? माँ भोले बाबा कहाँ हैं? आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं सीता का ही किसी ने हरण कर लिया है। माँ आप अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? माँ सती ने, जिनके पैर के नीचे की जमीन मालूम खिसक गई थी, गंभीर हो गई, कुछ नहीं किया और वापस चल पड़ती हैं कि मैं भोले बाबा को क्या जवाब दूंगी। ये तो पता पड़ गया इनको, ये तो वास्तव में भगवान है, ये तो वास्तव में श्री राम है। माँ सीता पलट कर चलने लगी। माँ सीता ने जैसे ही अपनी पीठ घुमाई है और चलने लगी, 2-4 कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, माँ सीता को श्री राम, लखनलाल, सीता माता और पूरा राम दरबार दिखाई देता है।
माँ ने सोचा कि कहीं सपना तो नहीं आ रहा, आंखों के सामने जाल तो नहीं आ गया। दूसरी दिशा में मुंह फेरा, दूसरी दिशा में देखते तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता, पूरा राम दरबार दिखाई देता है। जहां जाती हैं माँ सीता, सती माता जहां जाती हैं उन्हें पूरा राम दरबार दिखाई देता है। क्यों? कि भगवान श्री राम ने पहचान लिया कि सती माता के मन में कष्ट हुआ है, इनको पता लग गया है कि मैं कौन हूँ और ये दुखी हैं, इसलिए मुझे कुछ अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। सती माता भोले बाबा के पास पहुंचती हैं और तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। हे सती, परीक्षा लेकर तुम आ गई हो? तो सती माता ने कहा, हाँ मैं परीक्षा लेकर आई। क्या परीक्षा लेकर आई हो? तो सती माता ने सोचा कि भोले बाबा गुस्से में हो जाएंगे, तो सती माता ने यहाँ भोले बाबा से झूठ बोला। और सती माता ने भोले बाबा से क्या कहा कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या करके आई हो? क्या करके आई हो? तो मैं प्रभु आपकी तरह प्रणाम करके आई हूँ। जैसा आपने प्रणाम किया ऐसे ही मैं भी प्रणाम करके चली आई। तो भोले बाबा ने कहा कि ये बात तो मैंने मेरे साथ ही कह दी थी कि प्रणाम कर लो, मेरे कहने से प्रणाम नहीं किया, वहां कौन सा गुरु तुमको मिल गया जो उनके कहने से तुमने प्रणाम किया और वापस आ गई। कहते हैं शंकर भगवान ने ध्यान लगाया और देखा, भोले बाबा ध्यान में गए, सती माता के प्रश्न पर उत्तर पर संदेह हुआ और भोले बाबा ने ध्यान लगाकर क्या देखा कि सती कीन सीता कर भेषा, शिव उर भयमु विषाद विशेषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय हस पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ एहि तन सती भेटे मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा ने देखा ध्यान करके, अरे सती सीता माता का रूप धारण धर के गई है, सती ने मेरी मां सीता का भेष बनाया है। और उसी समय भोले बाबा ने इस मन में विचार किया कि यदि अब मैं सती के साथ ग्रस्त धर्म निभाता हूं तो मेरी भक्ति बाधित हो जाती है। मैं सती के साथ अब गृहस्थ का धर्म नहीं निभा सकता। क्यों? कि इसने मेरी माँ का रूप बनाया है, ये मेरी माँ के समान दिखाई देती है। यही तन सत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और मन ही मन में विचार कर लिया भोले बाबा ने कि मेरे शरीर का सती के शरीर से अब कभी भेंट नहीं होगा।
संकल्प किया भोले बाबा ने, ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ आपकी जय हो, हे भोलेनाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतने ऊंचे मार्ग पर कोई नहीं ले जा सकता। हे भोले बाबा आपकी जय हो। सती माता मन में विचार करती हैं, आकाशवाणी भोले बाबा से पूछती हैं, ये सब आपकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? हे भोलेनाथ आपने क्या संकल्प ले लिया? भोले बाबा सती माता को कुछ नहीं कहते हैं। ये कथा ये भी हमको सिखाती है कि हमें सामने वाले को उसकी गलती का उसके मुंह पर जवाब नहीं देना चाहिए। आपने कोई गलती की है तो उसका सामने उसी समय जवाब नहीं देना। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मैं सती को इसी समय कुछ कहता हूँ तो सती के मन को कष्ट होगा, अतः मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे व्यवहार से सती को पता लग जाएगा कि मैंने क्या संकल्प किया है। और उसी समय भोले बाबा भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न हो जाते हैं और ध्यान लगाते हैं श्री राम जी के चरणों का कि जब से देखा तुम्हें हो, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। अरे जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। माँ कौशल्या के राम मैं तेरा 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 हो गया। ओ जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। माँ कौशल्या के राम मैं तेरा हो गया। माँ कौशल्या के राम मैं तेरा हो गया। अजब शान है, जो भी देखे तुम्हें तुम पे कुर्बान है। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, जो भी देखे तेरा तुझ पे कुर्बान है। ओ तेरे दरबार की क्या अजब शान है, जो भी देखे तुम्हें तुम पे कुर्बान है। देखे तुम्हें तुम पे कुर्बान है। तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का मुझ पर नशा छा गया। माँ कौशल्या के राम मैं तेरा हो गया। माँ कौशल्या के राम मैं तेरा हो गया। भोले बाबा ध्यानस्थ हो गए। भगवान श्री राम जी के चरणों का इतना ध्यान लग गया भोले बाबा का, भगवान श्री राम की भक्ति में इतने लीन हो गए भोले बाबा, 87,000 वर्ष लग गए। 87,000 वर्ष भोले बाबा श्री राम जी के ध्यान में मगन बैठे रहे, समाधि लगा गए भोले बाबा 87,000 वर्ष। और माँ सती दिन भर भोले बाबा का ध्यान करती रहती। भोले बाबा मुझसे क्या गलती हुई,
मेरे अपराध को क्षमा करो भोलेनाथ, समाधि से बाहर आओ भोलेनाथ। तुलसीदास जी लिखते हैं, बीते सम्मत सहस 87 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बीते सम्मत सहस हजारी जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तजी समाधि शंभु अविनाशी जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया। 87,000 साल हो गए। भोले बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आते ही समाधि जैसी ही छूटी, ध्यान जैसे ही छूटा, भोले बाबा पुनः श्री राम जी का गुणगान करने लगे। और जैसे ही श्री राम जी का गुणगान करने लगे, सती माता ने सोचा भोले बाबा ध्यान से बाहर आए हैं। भोले बाबा ने सती माता को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। अब सती ने सोचा कि हो सकता है भोले बाबा तो भगवान श्री राम के बारे में कुछ चर्चा करूं तो इनका गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। तो सती माता ने कहा, भोलेनाथ मुझे श्री राम जी की कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा, हाँ कथा अवश्य सुनाऊंगा। ध्यान दीजिए, भोले बाबा हमेशा जब भी सती जी को कथा सुनाते थे, वाम अंग में अपने बाएं अंग में बिठाते थे। और आज जब सती माता ने कहा मुझे श्री राम जी की कथा सुना दीजिए, तो भोले बाबा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बाएं अंग में सती माता का आसन नहीं लगाया, अपने सामने आसन लगा दिया। सती अब कहा नहीं उनसे, क्योंकि भोले बाबा ने निश्चय कर रखा था कि मेरे व्यवहार से इसको एहसास करवा दूंगा, मैं इसके सामने कुछ नहीं कहूंगा। बाएं अंग आसन नहीं लगाया और सामने आसन लगा दिया। उसी समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। अब सती कौन है? दक्ष की बेटी है। सती दक्ष की बेटी है। और इस समय जब कथा चल रही है, ब्रह्मा जी ने सती के पिता को प्रजापतियों का राजा बना दिया। और दक्ष जिनके दामाद भोलेनाथ हैं, वो दक्ष भोलेनाथ से बहुत चिढ़ते हैं। किस कारण से कि एक बार एक सभा में जब दक्ष पहुंचे थे, भोले बाबा श्री राम जी के ध्यान में मगन थे। दक्ष वहां से गुजरे तो सबने प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा की आंखें बंद थी, श्री राम जी के ध्यान में मगन थे। तो राम जी के ध्यान में मगन होने के कारण भोले बाबा ने अपने ससुर दक्ष को प्रणाम नहीं किया, गलती से नहीं, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी श्री राम जी के ध्यान में। और उसी समय दक्ष ने सोचा कि मेरे दामाद ने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। तो जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को राजा बनाया, और राजा बनते ही उसमें अहंकार आया, और उसने सोचा कि सबसे पहले बदला अपने दामाद से ही ले लेता हूं। दक्ष ने अपने घर पर ये विचार किया कि मैं एक बड़ा यज्ञ करवाऊंगा। हरिद्वार में कलखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी देवी देवताओं को न्योता भेजा दक्ष ने, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को न्योता नहीं भेजा। ब्रह्मा विष्णु और महेश भोले बाबा को न्योता नहीं भेजा। अब सभी देवताओं को न्योता भेजा तो देवताओं को तो जाना ही था। अपने अपने विमान पर बैठकर सभी देव कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। तो माँ सती ने पूछा, भोलेनाथ आज ये सभी देव लोग कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिता के घर पर विचार हुआ था और ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं। तो सती माता भोले बाबा से कहती हैं, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयशु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे भोलेनाथ, जब मेरे पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो हम सबको भी वहां चलना चाहिए।
भोले बाबा ने कहा हमें न्योता नहीं है, हमें निमंत्रण ही नहीं है। तो सती माता ने कहा निमंत्रण नहीं है तो क्या, मेरे पिता का ही तो घर है। मेरे पिता इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, सभी देव जा रहे हैं और हम नहीं जाए। मेरे पिता का घर है भोलेनाथ, पिता के घर में भी पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं मेरे पिता के घर पर जा रही हूँ। तो भोलेनाथ क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए। जतपि मित्र प्रभु पितु गेहा, जानिए बिनु बोले उन संदेहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सब दशरथ अजितधारी, दीन दयाल गिरिध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती तुमने ठीक कहा कि पिता का घर ही तो है, पिता के घर में आज्ञा मांगनी पड़ती है क्या जाने। लेकिन देखिए दक्ष ने क्या किया। दक्ष ने अपने परिवार के सभी सदस्यों से ये कह दिया था कि पहला तो मैंने मेरे दामाद को और बेटी को न्योता नहीं दिया है, और यदि वो बिना न्योते मेरी बेटी आ भी जाए तो मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उससे बात नहीं करेगा, उससे बोलेगा भी नहीं। दामाद के कारण अपनी बेटी से भी दुश्मनी बना बैठा दक्ष। भोले बाबा कहते हैं सती मित्र के घर पर, पिता के घर पर, गुरु के घर पर और भगवान के स्थान पर, आश्रम पर, मंदिर पर बिना न्योता चली जाना चाहिए। पिता, मित्र, गुरु और कोई भी धार्मिक स्थान का वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बेइज्जती करने के लिए न्योता नहीं दिया तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। यदि तुम्हारे पिता भूलवश हमको भूल जाते, भूल हो जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तो सती वहां जाने में कल्याण नहीं होगा। लेकिन बेटी अपने मायके कैसे नहीं जाए। सती जिद कर बैठी तो भोले बाबा ने पुनः विचार किया, हो यही वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ा वही शाखा। कई देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तबो विदा कीन है त्रिपुरार। उसी समय सती को भगवान ने कहा तो ठीक है जाइए। अपने 2 गणों को साथ भेज दिया भोले बाबा ने, क्योंकि भोले बाबा तो सब कुछ जानते हैं कि अब सती वापस नहीं आएगी, अब सती मेरे पास लौटकर वापस नहीं आएगी। भोले बाबा ये जानते थे और इसी कारण भोले बाबा ने सती माता के साथ में अपने 2 गणों को भेज दिया, तुम जाओ सती के साथ में। सती राजा दक्ष की बेटी जब अपने घर पहुंची, इधर भोलेनाथ श्री राम जी के ध्यान में पुनः मग्न हो जाते हैं और मनी मन मानो सती को एक संदेश देना चाहते हैं, सती ये दूसरा मौका है जब तुमने मेरा कहा नहीं माना। भगवान का भजन करना था, श्री राम का भजन करना था, उन पर तुम संदेह कर बैठी। उस समय भी मैंने मना किया था, मेरा कहना नहीं माना, और अब ये दूसरा मौका है जब मेरे इनकार के बाद सती अपने पीहर जा रही है, अब सती वापस नहीं लौटेगी। यदि ये भगवान का भजन कर लेती, भगवान की परीक्षा नहीं लेती तो इसका कल्याण हो जाता। ओ भजले श्री राम रमैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को। भजले श्री राम रमैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को। भजले श्री राम रमैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया
श्री राम रमैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को। यही पार करेंगे तेरी नैया को, यही पार करेंगे तेरी नैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को। बदले से राम रमैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को। बदले श्री राम रमैया को, वही पार करेंगे तेरी नैया को। अपने घर पहुंचती है, अपने मायके पहुंचती हैं, सती माता अपने पीहर पहुंचती हैं। और पीहर पहुंचकर क्या कहानी लिखी है भगवान ने? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिले एक माता, भगन मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही सती अपने घर पहुंची, अब उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। भाई देखते हैं, साइड से निकल जाते हैं, पिता का डर लग रहा है। बहनें मिली तो बहनों ने भी बेइज्जती करने के मकसद से पूछा, सती अरे तुम आ गई? हंसी उड़ाकर कहा है, तुम आ गई क्या? सती ने देखा सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ममता जो होती है, ममता इसे कहते हैं कि अपने पति के इनकार करने के बावजूद सती की जो माँ थी वो जरूर सती से गले मिलकर बोली है, बेटी आ गई हो। केवल सती की माँ ने सती से बात की है, भाई बहन भावज किसी ने परिवार में आंख तक नहीं मिलाई। अब सती माता ने देखा कि जहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ स्थल पर मैं जाकर देखती हूँ। जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ सती माता ने जाकर देखा। क्या देखा? कि यज्ञ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का स्थान आज भी निर्धारित है, लेकिन दक्ष ने अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का स्थान ही नहीं रखा। सती माता ने देखा कि मेरे पिता ने भोलेनाथ का बहुत बड़ा अपमान किया है। जब सती माता यज्ञ स्थल का निरीक्षण कर रही थी तो सभी देवी देवता एक दूसरे के कानों में बात कर रहे थे कि आ तो गई है, बुलाया नहीं, लेकिन बेटी आ गई है। और जब बेटी ने देखा कि मेरे पति का अपमान हुआ है, भोलेनाथ का अपमान हुआ है। एक पत्नी, एक नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। फिर चाहे उसकी माँ ही क्यों ना पति की बुराई करे, माँ से भी लड़ बैठती है, ना मेरे पति के बारे में कुछ नहीं कहोगे। भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा यज्ञ में तो सती माता क्रोधित होती हैं और उन सभा में बैठे देवताओं से कहती हैं, हे सभासदों, ध्यान से मेरी बात सुन लो। जिसने भी मेरे पति भोलेनाथ का अपमान किया है, जिसने मेरे पति की निंदा की है,
वो सभी यहाँ से उठकर चले जाएं। जिसने भोलेनाथ का अपमान किया है या सुना है वो इस सभा को छोड़ दे या अपनी जबान कटवा ले। जिस जबान से भोलेनाथ की निंदा कर रहे हो, मुझे शर्म आती है। मेरे सामने जो खड़े हैं मेरे पिता हैं, इनकी बेटी होने पर भी आज मुझे लज्जा आती है। इन्होंने मेरे पति का अपमान किया है। और इतना कहकर सती माता ने अपने दाहिने पैर की अंगूठे से योग अग्नि प्रकट की। और उस योग अग्नि में अपने आप को समाप्त कर डाला। सती मरण सुन शंभु गण लगे करन मखी। जाके विधान से विलोक भृगु रक्षा कीन मुनि। और जैसे ही सती माता को समाप्त होती देखा, दो गण जो साथ आए थे वो यज्ञ में विध्वंस करने लगे। भगवान भोलेनाथ के पास में समाचार पहुंचा है। यज्ञ कराने वाले जो आचार्य थे उनको मार डाला। सती के पिता दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर डाली। भोलेनाथ के उन गणों ने दक्ष की गर्दन को धड़ से अलग कर डाला, यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। ओ समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय दिन कीना, सकल पुरन विधिवत फल बीना। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। जब सती माता ने अपनी पैर की अंगूठी से योग अग्नि प्रकट की तो उन्होंने उसी समय अपना शरीर छोड़ते समय भगवान श्री राम का ध्यान किया। सती ने उसी समय भगवान श्री राम का ध्यान किया। हे प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपकी परीक्षा लेने का कुत्सित प्रयास किया। मैं अज्ञानी थी प्रभु, आपकी परीक्षा लेने को मैं चली गई थी। और दूसरा अज्ञान प्रभु, मैंने मेरे पति का कहना नहीं माना। यदि मैं मेरे पति का कहना मान लेती तो आज मुझे मेरे पति के अपमान को देखना नहीं पड़ता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम सती माता से पूछते हैं, उसी समय प्रकट होते हैं और कहते हैं, सती कहिए। तो सती माता ने भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर देना। मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, मेरे उस अपराध को क्षमा कर देना प्रभु। लेकिन मेरी एक विनती स्वीकार कर लें प्रभु श्री राम। भगवान राम ने पूछा, सती बताइए क्या कहते हैं।
तो सती कहती हैं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मेरा जन्म हो मुझे पति के रूप में भोलेनाथ मिले। मेरा जब भी जन्म हो पति के रूप में भोलेनाथ मुझे हमेशा मिले। भगवान श्री राम ने कहा, दक्ष के घर में दोबारा जन्म दे दें तो सती तुम्हारा जन्म दोबारा दक्ष के घर में हो जाए तो सती माता ने कहा, प्रभु चाहे मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष की बेटी कभी मत बनाना। इस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। मैं चाहे पत्थर की बेटी बन जाऊं, लेकिन दक्ष की बेटी मुझे कभी मत बनाना। दक्ष के घर में मुझे कभी जन्म मत देना प्रभु। सती जी की प्रार्थना को सुना भगवान श्री राम ने, और वही सती माता अगले जन्म में हिमवान राजा के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी हो कैलासी, तेरी महिमा सुनाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो कैलासी, तेरी महिमा सुनाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो कैलासी, जय हो तुम्हारी हो कैलासी, तेरी महिमा सुनाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो कैलासी। भोले बाबा के इसी पावन ग्रंथ के साथ श्रावण के महीने में पावन इस शिवालय में अभी हमने सती माता की कथा सुनी है। माँ पार्वती का जन्म राजा हिमवान के घर में, मैना रानी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है पार्वती के रूप में। और सब मिले कर गावो बधाई, मैया जी मेरे घर आई। सब मिले गाओ बधाई, मैया जी मेरे घर आई। मिलकर गाओ बधाई, मैया जी मेरे घर आई। सब मिलकर गाओ बधाई, मैया जी मेरे घर आई। और इस सावन के महीने में आज तक गुरुजी सुमित जी हैं यहाँ पे, और मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा हमारे भाई रवि जी जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। तो ये सावन का महीना हम सबको भक्ति भाव से ओत प्रोत कर देना, और प्रभु की कृपा है ये कि इस महीने में वातावरण ही ऐसा बन जाता है कि हर आदमी भक्ति में हो जाता है। हरिद्वार से कावड़ लाने वाले भक्तों का जज्बा देखो, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो, कोई 1-1 क्विंटल गंगा जल लेकर अपने कंधों पर रख कर लेकर आ रहे, भोले बाबा को अर्पण कर रहे हैं। और वास्तव में जब उनको देखते हैं तो भक्ति हिलोरे लेने लगती है कि सावन का महीना अरे सावन का महीना है कावड़ियों का जोर। अरे सावन का महीना है कावड़ियों का जोर। अरे मन में उठे हिलोरे तो बम 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 बोल, मन में उठे
हिलोरे तू बम 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 बोल। सावन का महीना पावन करे जोर, सावन का महीना पावन करे जोर। मन में उठे हिलोरे तो बम 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 बोल। मन में हिलोरे तू बम 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 बोल। सावन आयो बहना मेरी झूलन चालो। 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 अरे सावन का महीना है कावड़ियों का जोर। 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 मन में उठे हिलोरे तो बम 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 बोल। मन में उठे हिलोरे तू बम 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 बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए पार्वती मैया की जय हो, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा हिमवान के घर में, मैना रानी के घर में पार्वती माता का जन्म होता है। आयु बढ़ने के साथ राजा हिमवान ने नारद जी को अपने घर पर बुलाया। देवर्षि नारद हिमवान राजा के घर पर पहुंचे। राजा रानी ने नारद जी को प्रणाम किया, आदर सहित आसन पर बिठाया और कहा, हे नारद जी, हे ऋषि, आपकी ये जो कन्या है, इसकी हस्त रेखा देखकर इसके गुण और दोष के बारे में कृपया हमें अवगत करवाएं। कन्या माता के रूप में पार्वती माता का हाथ देखते हैं नारद जी और उनके गुण दोष का वर्णन करने लगते हैं। कह मुनि से भी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे राजन, आपकी बेटी सभी गुणों की खान है,
सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये सुशील रहेगी, सुंदर रहेगी, उमा अंबिका नाम से ये जगत में प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी ख्याति भी इसके नाम से दूर दूर तक फैलेगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि प्यारी। ये बिटिया सभी लक्षणों से, सभी गुणों से संपन्न रहेगी। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। ये पूरे जगत में पूजी जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु ते अब गुण दई विचारी। तो राजा हिमवान ने कहा, गुरु जी आप गुणों ही गुणों का बखान कर रहे हैं, हमारी बिटिया में कि हस्तरेखाओं में कुछ दोष भी तो होंगे। उन दोषों का वर्णन करें गुरु, ताकि उन दोषों का समाधान आपकी कृपा से हम कुछ कर बैठे। तो नारद जी कहते हैं, दोष तो आपकी बिटिया की भाग्य में कोई दोष नहीं है। हाँ, इसके होने वाले पति के संबंध में कुछ दोष जरूर है। बेटी में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो इसका पति होगा उसमें कुछ दोष है। तो राजा हिमवान ने कहा कि इसके पति के दोष बता दो हमें। तो नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जोगी जटिल अकाम मना, लगन अमंगल भे। अस स्वामी एक मिलहि, परिहस असिरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, तुम्हारी कन्या सुलक्षणों से परिपूर्ण है। पति के कुछ दोष हैं, मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। हे राजा, हे रानी, इस बिटिया का जो पति होगा वो गुणहीन होगा, मानहीन होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। इसका पति उदासीन होगा, लापरवाह होगा। राजन, इस बिटिया का पति योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा। इस बिटिया का पति नंगा रहेगा, इसका पति अमंगल भेष वाला होगा। ऐसा मैं नहीं कहता राजन, इस बिटिया की हस्तरेखा ऐसा कहती है। ऐसा सुनते ही राजा हिमवान और रानी मैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। हे देवर्षि नारद, कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताए ताकि हमारी बेटी के भाग्य में जो ये लिखा है वो दोष दूर हो जाए। आंखों से आंसू छलक पड़े। हे देव ऋषि, कुछ उपाय करें। देव ऋषि कहते हैं, कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला।
देव धनुज नर नाग मुनि को उनमें टनहार। इसके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं मिट सकता। राजा और रानी दोनों की आंख से आंसू छलक रहे, लेकिन पार्वती एक तरफ जो बैठी हैं, वो सब इन बातों को सुनकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही है। माँ की आंख में आंसू हैं, पिता की आंख में आंसू छलक रहे हैं, बेटी खुश है। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया को आभास हुआ, जन्म से ही भोलेनाथ की भक्ति में पार्वती का ध्यान था। मन में विचार कर रही थी कि मुझे भोलेनाथ बाबा मिल जाएं पति के रूप में। और नारद जी ने जो गुण बताए हैं, जो पहचान बताई है, वो तो भोलेनाथ में है। पार्वती खुश है और उसी समय से पार्वती मैया भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाती हैं, ध्यान करती हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। अगड़ बम बम, 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 अगड़ बम बम। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जय जय भोला, जय जय बम बम, जय जय भोला, जय जय बम बम, जय जय भोला, जय जय बम बम, जय जय भोला, जय जय बम बम। हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो। जब से सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया, तभी से भोले बाबा को वैराग्य हो गया। वे हमेशा भगवान श्री राम के नाम का जपन करने लगे। जहाँ तहाँ जब भी मौका मिलता श्री राम जी का भजनों का गुणगान करते और कभी एकांत में बैठकर ध्यान मगन होकर श्री राम जी के नाम का जाप करते। और उसी क्रम में एक दिन भगवान श्री राम भोले बाबा के पास पहुंच जाते। भोले बाबा को भगवान श्री राम सुंदर कथा सुनाते हैं और कथा सुनने के बाद भोले बाबा से भगवान श्री राम पूछते हैं, बाबा कथा कैसी लगी? तो भोलेनाथ ने कहा, प्रभु कथा